आइए आज चर्चा करते हैं। अंगद ने रावण को बताया कि कौन से 14 दुर्गुण आने पर व्यक्ति जीते जी मृतक के समान हो जाता है। अंगद ने रावण को बताया कि कौन से 14 दुर्गुण आने पर व्यक्ति जीते जी मृतक के समान हो जाता है। ये रावण और अंगद संवाद रामचरितमानस में जो बताया है महर्षि तुलसीदास जी ने, उसमें जब अंगद जी रावण के दरबार में पहुंचते हैं, सभा में पहुंचते हैं, उस समय का जो उन दोनों का एक्सचेंज हुआ, संवाद हुआ, वार्तालाप हुआ, उसमें ये दिया गया है। अच्छे और सुखी जीवन के लिए जरूरी है कि कुछ नियमों का पालन किया जाए। शास्त्रों के अनुसार बताए गए नियमों का पालन करने वाले व्यक्तियों को जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, स्त्री हो या पुरुष। कुछ बातों का ध्यान दोनों को ही समान रूप से रखना चाहिए, अन्यथा भविष्य में भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। मृत्यु एक अटल सत्य है। कहा जाता है मृत्यु एक अटल सत्य है। देह एक दिन खत्म हो जानी है, यह पूर्व निश्चित है। आमतौर पर यही आता है कि जब देह निष्क्रिय होती है तभी इंसान की मृत्यु होती है, लेकिन कोई भी इंसान देह के निष्क्रिय हो जाने मात्र से नहीं मरता है। कई बार जीवित रहते हुए भी व्यक्ति मृत के समान हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड में एक प्रसंग आता है। जब लंका के राजा रावण के दरबार में रावण और अंगद के बीच संवाद होता है, इस संवाद में अंगद ने रावण को बताया कि कौन से 14 दुर्गुण या बातें आने पर व्यक्ति जीते जी मृतक के समान हो जाता है। आज भी यदि किसी व्यक्ति में इन 14 दुर्गुणों में से एक भी दुर्गुण आ जाता है तो वह मृतक के समान हो सकता है। यहाँ जानिए कौन सी बुरी आदतें, काम और बातें व्यक्ति को जीते जी मृत के समान बना देती। तो अंगद जी कहते हैं, काम बस जो व्यक्ति, पहला है काम बस, जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो इस संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत के समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत के समान है। पहला हो गया। दूसरा, मार्गी, जो व्यक्ति पूरी दुनिया में उल्टा चले, जो संसार ही हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाममार्गी कहलाता है। ऐसा काम करने वाले लोग भी मृत के समान माने गए हैं। तीसरा, कंजूस, अति कंजूस व्यक्ति भी मृत के समान होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकिचाता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत के समान ही है। अति दरिद्र, चौथा है अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वो भी मृत के समान है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही मरा हुआ होता है, बल्कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। पांचवा, विमूढ़, अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जिसके पास विवेक, बुद्धि नहीं हो, जो खुद निर्णय न ले सके, हर कार्य को समझने या निर्णय को लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृत के समान ही है। छठवां, अजसी, जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता है, वह व्यक्ति मृत समान ही है। आठवां, सदा रोग बस, जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में
मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मुक्त की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति स्वस्थ जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। आठवां है अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत के समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार स्वयं वह और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। और नौवां है सतत क्रोधी। हमेशा क्रोध में रहने वाला व्यक्ति मृत समान ही है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण ना हो तो वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता है। 10वां अगखानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों द्वारा अर्जित धन से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत के समान ही है। इसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही लग जाती है। 11 तनुपोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट, खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी मृत के समान ही है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ पहले हमें ही प्राप्त हो जाएं, बल्कि अन्य किसी को मिले या न मिले, वे मृत समान होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। 12वां निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। हमेशा निंदा करते रहते हैं, परनिंदा करते हैं, चुगली करते रहते हैं, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह इंसान मृत समान होता है। 13वां ईश्वर विमुख। जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है, वह भी मृत के समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत समान माना जाता है। 14वां संत और वेद विरोधी। जो व्यक्ति संत, ग्रंथ, पुराण और वेद विरोधी है, वह भी मृत के समान होता है। ये 14 दुर्गुण जिसमें होते हैं, वो जीवित होते हुए भी वो व्यक्ति मृत के समान है। ऐसा अंगद जी ने रावण के दरबार में रावण को ये बात बताई कि ये 14 दुर्गुण अगर आ जाते हैं व्यक्ति में तो वो मृतक के समान हो जाता है। ओम परमात्मने नमः इति।